Welcome to JF Urdu Stories. ब्यूटी एंड द बीस्ट। एक दफ़ा का जिक्र है, दूर जंगल में एक खूबसूरत छोटे से घर में ब्यूटी अपने बाबा जान के साथ हंसी खुशी रहती थी। ब्यूटी बहुत प्यारी क्यूट सी बच्ची थी जो कि अपने बाबा के साथ अकेली रहती थी क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही फौत हो गई थी। फिर ऐसे ही ब्यूटी बड़ी होती गई। उसके बाबा जान बहरी जहाज़ों का कारोबार करते थे और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हंसी खुशी अपने बड़े से घर में रहते थे और ब्यूटी और उसके बाबा हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। लेकिन एक दिन उनके जहाज़ साजो सामान के साथ आते आते समुंदर में शदीद तूफान आने की वजह से डूब गए। उसके बाबा जान को जब ये खबर मिली तो उनका दिमागी तवाज़ुन खो गया। वो पागल से हो गए। अब वो ब्यूटी का ख्याल ना रख पाते थे और उनके घर में खाने के लिए भी कुछ भी बाकी नहीं बचा था। अब ब्यूटी ने सोचा कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तब वो अपने घर से बाहर निकली और चलते चलते जंगल में चली गई। ऐसे ही बहुत से दिन और रातें गुजरती गईं और वो चलती रही लेकिन उसे कुछ खाने को ना मिला। फिर अचानक ब्यूटी को एक पुल नज़र आया। वो उसके ऊपर से गुजरकर जब दूसरी तरफ गई तो उसने देखा कि एक बड़ा सा खूबसूरत सा जादुई महल है जो कि उस ज़मीन पर मौजूद है। वो जल्दी जल्दी चलती उस महल की तरफ जा रही थी कि अचानक उसको याद आया कि वो तो बहुत दूर निकल आई है। जब उसने वापस मुड़ने की कोशिश की तो उसे आवाज़ आई कि जल्दी से आगे आ जाओ। वो जल्दी चलती उस महल की तरफ आई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड रोजेस लगे हुए थे। ब्यूटी को वो रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद थे। ब्यूटी ने जल्दी उन रेड रोजेस को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा ना कर सकी और अचानक वहाँ पे एक बीस्ट आ गया। उसने कहा, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि तुमने मेरे फूलों को तोड़ने की कोशिश की? ब्यूटी बहुत खौफजदा हो गई उस बीस्ट को देखकर और जल्दी आगे भागने लगी। चलते चलते वो महल के उस कमरे में पहुंची जहाँ पे टेबल पर मज़ेदार पैनकेक पड़ा था। उसने जल्दी वो पैनकेक उठाने की कोशिश की लेकिन बीस्ट उसके पीछे मौजूद था। वो फिर से डर गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर बीस्ट ने उसको हुक्म दिया कि तुम्हारी सजा ये है कि जब तक मैं तुम्हें हुक्म नहीं देता तुम इस महल से बाहर नहीं जाओगी। ब्यूटी बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उसने उसकी बात मानी और एक कमरे में चली गई। उसके नौकर उसको उसके कमरे में ले गए। फिर वो उसके नौकरों के साथ हंसी खुशी रहती थी और मज़े करती थी। वो मिलकर सारे काम करते थे। उनमें एक बेकर अंकल भी थे जो कि ब्यूटी के हाथ की चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक दिन ब्यूटी बुक्स वाले कमरे की सफाई कर रही थी और हंसी मजाक में लगी थी कि वहीं पे बीस्ट आ गया और उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें आज अपना पूरा महल दिखाता हूँ। पहले उसने उसको खूबसूरत से शहजादियों वाले कपड़े लेकर दिए और फिर अपना पूरा महल दिखाने के लिए ले गया। फिर उन दोनों ने मिलकर वहाँ पे रक्स करना शुरू कर दिया। ब्यूटी बहुत ज़्यादा हैरान थी लेकिन वो ऊपर से खुश हो रही थी कि शुक्र है बीस्ट मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन उसको अपने बाबा जान भी बहुत ज़्यादा याद आते थे। फिर बीस्ट ऐसे ही उसके साथ अपने दिन गुजारने लगा। अचानक एक दिन बीस्ट और ब्यूटी जब डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खाने की कोशिश में थे कि बीस्ट ने बहुत बुरे तरीके से खाना खाना शुरू किया। ब्यूटी बहुत हैरान हुई और वो बहुत ज़्यादा डर गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर उसने बीस्ट का ख्याल रखना शुरू कर दिया।
ایک دن بیسٹ اس کے ساتھ پھر دوبارہ کھانے بیٹھا تو بیوٹی نے اس کو بتایا کہ ایسے کھانا نہیں کھاتے، لیکن پھر بھی وہ ویسے ہی کھانا کھاتا رہا۔ بیوٹی کو کہانیاں پڑھنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ ہر وقت کام میں لگے ہوئے بھی ایک بک اٹھا کے پھرتی رہتی تھی۔ پھر جب بیسٹ کو پتہ چلا کہ بیوٹی کو کہانیاں پڑھنا پسند ہے، وہ اس کے لیے ڈھیر ساری بکس لے آیا اور وہ اس کو بھی کہانیاں سناتی تھی، اور بیسٹ بڑے دھیان سے وہ ساری کہانیاں سنتا تھا، اور پھر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کہانی سنتے سنتے ہی سو جاتے تھے۔ پھر ایک دن بیسٹ نے یہ دیکھا کہ بیوٹی کو پرندے بہت زیادہ پسند ہیں، تو بیسٹ بہت زیادہ پرندے لے آیا۔ بیوٹی ان پرندوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور ان کو اڑانے لگی، آزاد کرنے لگی۔ پھر وہ ایسے ہی سیر کو نکل جاتے تھے۔ وہ دونوں بہت زیادہ اچھے دوست بن گئے تھے۔ بیوٹی بیسٹ کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن جب صبح ہوئی تو بیسٹ نے شیشے میں دیکھا تو وہ ایک خوبصورت سا پرنس بن چکا تھا، اور پھر اس نے بیوٹی کو بتایا کہ ایک چڑیل نے اس کو بیسٹ بنا دیا تھا کیونکہ وہ اچھے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ چڑیل نے اسے کہا کہ یہ تمہاری سزا ہے کہ تم اچھے لوگوں کی مدد کرتے ہو، میں تمہیں ایک بہت برا بیسٹ بنا دوں گی جس سے ہر کوئی نفرت کرے گا، اور اگر کوئی تمہاری اتنی بری شکل کے باوجود بھی تمہارے ساتھ دوستی کرے گا، سچے دل سے تمہارا دوست بنے گا، تو تم دوبارہ سے وہ شہزادے بن جاؤ گے۔ تو پیاری بیوٹی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے کہ تم میری دوست بنی، اور اب دیکھو میں دوبارہ سے اپنی شکل میں واپس آ گیا۔ پھر بیوٹی نے اپنی سٹوری سنائی کہ میرے بابا جان کہاں پہ موجود ہیں۔ پھر بیوٹی اور بیسٹ دونوں ان کے گھر پہنچے اور جا کے اپنے بابا جان کا علاج کروایا اور دوبارہ سے ان کو کام کاج پہ لگایا۔ پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے اور سٹوری ختم۔ تو پھر ملیں گے نئی سٹوری کے ساتھ، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔